अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा यात्रा किया जाने वाला स्थल कौन-सा है, तो आप एक स्वर में जवाब देंगे ताजमहल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा यात्रा किया जाने वाला दूसरा स्थान कौन-सा है, तो आप सोच में पड़ जाएँगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा यात्रा किया जाने वाला महल कौन-सा है, तो भी आप सोच में पड़ जाएँगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन-सा ऐसा महल था जो पूरा लकड़ी का बना हुआ था और एक शादी के दौरान जो है पूरा का पूरा जल गया और आज के समय में गजब की भव्यता लिए हुए है वो महल, तो भी आप नहीं जान पाइएगा कि आखिर वो जगह कौन-सा है। आपको यह भी नहीं पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा किस महल की तस्वीरें ली जाती हैं। तो चलिए हम आपको एक यात्रा पे लेके चलते हैं जहाँ पे ये सारे प्रश्नों का उत्तर भी आपको मिलेगा। ये महल में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन हम आपको इस वीडियो के अंत में एक ऐसा ट्रिक बताएँगे जिससे आप आसानी से इसकी यात्रा कर पाएँ और आपको लाइन में तो बिल्कुल भी लगना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, जहां हम आपको अपने भारत के अद्भुत स्थलों और उसके पीछे की छिपी कहानियों की सैर पर ले जाते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे भव्य और ऐतिहासिक स्थलों में से एक मैसूर पैलेस की, जिसे अंबाविलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यह सिर्फ एक महल नहीं है, बल्कि यह कला, वास्तुकला और संस्कृति की एक मिसाल है। इस महल से जुड़ी कहानियां, उसकी भव्यता और इतिहास को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं इस शाही यात्रा को। कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ इमारतें नहीं होती हैं, वो होती हैं कहानियाँ। ऐसी कहानियाँ जो हर कोने में, हर दीवार पर, हर झरोखे से फुसफुसाती हैं। आज हम ऐसी ही एक जगह का सफ़र करेंगे जहाँ वक्त रुक सा जाता है और इतिहास अपनी रूह हमारे दिलों में उतार देता है। जी हाँ, यह है मैसूर पैलेस। यहाँ आने के लिए आपको बेंगलोर से मात्र 2 घंटे लगते हैं। आप सीधे फ्लाइट से मैसूर भी आ सकते हैं या फिर मैसूर से बाई रोड भी आ सकते हैं। जरा इस दरवाजे को देखिए, ऐसा लगता है जैसे समय के हाथों ने इसे खुद नक्काशी करके सजाया हो। ये दरो दीवार भी एक शायर की तरह लगते हैं जो हर पल अपनी मोहब्बत की कहानी कहते हैं। दोस्तों, इस दरवाजे से गुजरते हुए ऐसा लगता है जैसे आप इतिहास की जादुई सफर में कदम रख रहे हो। ये वही वजह है जहाँ वाडियार राजाओं का वैभव और उनकी संस्कृति आज भी जिंदा है। इस महल की भव्यता को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। है कल्याण मंडपम यानी विवाह मंडप। क्या आप इस जगह की खूबसूरती देख रहे हैं? ये रंगीन कांच की छतें जो ग्लास मंगाई गई थी और ये संग के फर्श, सब कुछ शाही रुतबे की कहानी सुनाते हैं। कुछ जगहें खुदा की नायाब तख्लीक होती है जहां हर कोना दुआ बनकर जी उठता है। यहाँ खड़े होकर आप उस दौर की शान और शौकत को महसूस कर सकते हैं। सोचिए कितने उत्सव और समारोहों ने इन दीवारों के भीतर सांस ली होगी। यहाँ राजा वाडियर अपना दरबार लगाया करते थे। ये गोल्डन खंभे और झूमर उस युग की भव्यता का प्रतीक है।
हर झूमर में बसता है शान शौकत का अक्स और हर दीवार में छुपा है राजसी रस। सोचिए इन दीवारों ने कितनी ऐतिहासिक बातें सुनी होंगी। यहाँ खड़े होकर वो वक्त महसूस होता है जब भारत अपने वैभव के शिखर पर था। बात करते हैं मैसूर दशहरा की, जो इस महल की पहचान है। जब रोशनी के दीप महल को संजोते हैं तो जैसे सितारे जमी पर उतर आते हैं। दशहरे के समय यह महल करीब 1 लाख बल्बों से जगमगा उठता है। ये नज़ारा एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। साथ ही जंबू सवारी, जिसमें देवी चामुंडेश्वरी को सोने के हौदे में सजाया जाता है, यह इस महोत्सव की जान है। मैसूर पैलेस सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक भावना है। यह हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारे गौरव का प्रतीक है। हर पत्थर, हर कहती है ये बात कि जो आया यहाँ वो ले गया इसकी सौगात। अगर आप शांति, भव्यता और इतिहास के करीब जाना चाहते हैं तो मैसूर पैलेस आपकी यात्रा का जरूर हिस्सा बनना चाहिए। मैसूर पैलेस का इतिहास वाडियार वंश से गहराई से जुड़ा हुआ है। वाडियार वंश से 1399 से 1950 तक मैसूर पर शासन किया और वे कला, संस्कृति और धर्म के बड़े संरक्षक माने जाते हैं। उनके शासन काल में मैसूर को कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। वर्तमान मैसूर पैलेस दरअसल चौथा महल है, जबकि पहला महल 14वीं शताब्दी में लकड़ी का बना हुआ था। समय के साथ इसे कई बार पुनर्निर्मित किया गया, लेकिन 1897 में एक शादी के दौरान आग लगने से यह महल पूरी तरह नष्ट हो गया। बाद महारानी ने ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन को नया महल बनाने का काम सौंपा। लगभग 15 वर्षों की मेहनत के बाद 1912 में यह महल बनकर तैयार हुआ, जो आज भी अपनी भव्यता से सबको मोहित करता है। महल के बाहरी हिस्सों को देखकर इसकी भव्यता का अंदाजा जा सकता है। बड़े बड़े गुंबद, मीनारे और बालकनी, सभी पर बारीक नक्काशी की गई है। महल के ऊपर स्थित सोने का गुंबद वाडियारों के शाही शक्ति का प्रतीक है। चारों ओर फैले हरे भरे बगीचे इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। महल में कई भव्य प्रवेश द्वार हैं, जिसमें जय मार्तंड गेट सबसे महत्वपूर्ण है। प्रवेश करते ही विशाल आंगन और हाथियों के लिए बने हुए स्थलों को देखकर इसकी शाही विरासत का एहसास आपको हो जाएगा। महल का अंदरूनी हिस्सा कला और भव्यता का अद्भुत संगम है। दशहरा उत्सव, जो कि 9 दिनों तक चलने वाला एक सांस्कृतिक और धार्मिक पर्व है। इस दौरान महल को हर शाम लगभग 1 लाख बल्ब से रोशन किया जाता है। रात के समय यह महल किसी परी कथा के महल की तरह दिखता है। दशहरे की सबसे बड़ी खासियत है जंबू सवारी, जिसमें देवी चामुंडेश्वरी के सोने के हौदे पर सजी मूर्ति को सजे धजे हाथियों के साथ काफिले में पूरे शहर में घुमाया जाता है। इस शोभा यात्रा में पारंपरिक नर्तक, संगीतकार और सजे हुए झांकियां भी शामिल है। यह उत्सव वाडियार वंश के देवी चामुंडेश्वरी के प्रति गहरी आस्था और भक्ति का प्रतीक है। मैसूर पैलेस में कई अद्भुत और अनोखी चीजें हैं, जिसके बारे में जानना आपको रोमांचित कर देगा। यहाँ वाडियार वंश के समय के हथियार जैसे तलवार, भाले और ढाले प्रदर्शित की गई। इन हथियारों पर की गई नक्काशी उनके शिल्प कौशल को दर्शाती है।
महल की दीवारों पर बड़े-बड़े भित्ति चित्र हैं जिनमें रामायण, महाभारत और दशहरे के दृश्य दिखाए गए हैं। महल में रखा स्वर्ण सिंहासन एक चमत्कारी कृति है। इस पर की गई जड़ाई और डिजाइन इसे देखने लायक बनाती है। इस सिंहासन का उपयोग केवल शाही समारोह और दशहरे के समय किया जाता था। आप मैसूर पैलेस जाने की योजना बना रहे हैं तो आप कुछ चीज़ों पर ज़रूर से ध्यान रखें। यह महल हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। टिकट की कीमत बहुत कम है जो कि 125 रुपये है और आप गाइड की मदद से महल के इतिहास के बारे में गहराई से जान सकते हैं। का समय होने वाला लाइट और साउंड शो महल की कहानी को शानदार तरीके से प्रस्तुत करता है। महल के बाहरी हिस्से में फोटोग्राफी की अनुमति है, लेकिन अंदर जो है फोटोग्राफी आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी मनाही है। अम्बा विलास हॉल, जिसे शाही बैठक कक्ष भी कहते हैं, इस अतिथियों के स्वागत के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ का हर हिस्सा, जैसे हाथी दांत से सजाए गए दरवाजे, बेल्जियम के कांच के झूमर और सोने की परत चढ़ी छतें, शाही वैभव को दर्शाती है। मैसूर पैलेस की पहचान इससे जुड़े भव्य मैसूर दशहरा उत्सव से भी है। महल के पास स्थित चामुंडी हिल्स पे महिषासुर की मूर्ति भी है। मैसूर चिड़ियाघर, वृंदावन गार्डन को भी देखना आपके सफ़र को यादगार बना देगा। यहाँ पे जाने से पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखें, यहाँ जाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई होती है, लेकिन हम आपको ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं कि आप आसानी से इसकी यात्रा कर पाएंगे। आप चुपचाप से कट लिए, गेट से एंट्री करिए, अंदर जाने के बाद जो है पूरा विजिट कर लीजिए। अभी डिस्प्ले पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप जो है हेलो लिख के भेजिए। वहाँ से ऑप्शंस आएंगे और फिर आप जो है अपना नाम और डिटेल्स इस पे शेयर कर दीजिए। फिर आपको जो है एक लिंक आएगा, उस लिंक पे आप जो है टिकट का अमाउंट पे कर दीजिए और यह टिकट जो है 5 दिन के लिए वैलिड होता है। आप आसानी से इस टिकट को स्कैन करा के अंदर जा सकते हैं। मैसूर पैलेस न केवल इतिहास बल्कि आधुनिक संस्कृति में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कई फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री में इसका इस्तेमाल हुआ है। इसकी भव्यता और वास्तुकला ने इसे भारत का सबसे ज़्यादा फोटो खींचा जाने वाला महल बना दिया है। अगर आपने अभी तक मैसूर पैलेस नहीं देखा है तो आप इसे अपनी यात्रा सूची में ज़रूर शामिल करें। विशेष रूप से दशहरे के दौरान इसका अनुभव आपके जीवन में एक खुशनुमा पल हमेशा के लिए भर देगा। आपका धन्यवाद जो आपने हमारे साथ इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सफ़र को साझा किया। आगे के एपिसोड में भी हम बहुत सारी अद्भुत स्थलों की कहानी लेकर आएंगे। हम आपको बताना चाहें कि इसके पहले जो है हमने महिषासुर के ऊपर एक वीडियो बना रखा है जो कि चामुंडा देवी हिल्स के ऊपर स्थित है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और वो वीडियो आप देख सकते हैं।
कोने में बसती है एक नई कहानी बाकी है। शुक्रिया हैं अगली मंजिल पर। अलविदा।